नमस्कार प्यारे बच्चों। वैसे तो आज आपकी छुट्टी रहेगी, स्कूल आपको नहीं आना है, लेकिन जब ये एक्टिविटी सीट आज की तारीख में शेड्यूल की गई है तो हम इसको बेटा कर लेते हैं। आप भी इसको बहुत अच्छे से करना। और मैं उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर कहना चाहता हूं जो बच्चे सिर्फ आंसर्स के लिए अपनी एक्टिविटी सीट कर रहे हैं कि उत्तर कहीं से देखे, नकल किए और ग्रुप में भेज दिए, काम ख़त्म। वो बिल्कुल ना करें बेटा, इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखें, आप में से कोई भी बच्चा फेल होने वाला नहीं है। तो आप ये सोचते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा या पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाऊंगा, ये काम कर लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सही से पढ़ना, लिखना और समझना सीख लें। तो बेटा अपनी एक्टिविटीज़ अपने आप करें। आपको जो सिंपल टास्क इसमें दिए जाते हैं अपने आप करें। और हम जो आपको भेज रहे हैं, मैं आपको जो ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, इसको पूरा देखा करें, पूरा समझें। तो आप अपने आपके जो ये क्वेश्चंस हैं लास्ट में, जो सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं प्यारे बच्चों, उनको आप अपने आप आराम से कर पाएंगे। तो देखो आज की जो एक्टिविटी सीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और इसमें आपको एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी का टाइटल है व्हेन वी फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, फेस करना होता है सामना। व्हेन वी फेस, जब हम सामना करते हैं ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी एक कठिन परिस्थिति का, तो हमें क्या करना चाहिए ये हमें समझाया है। तो देखो स्टोरी हम देखते हैं। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड सुप्रिया। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? सुप्रिया। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जो अपने घर वालों के साथ रहती थी। इन ए विलेज, एक लड़की थी सुप्रिया जो अपने घर वालों के साथ एक गांव में रहती थी। वन डे, एक दिन, हर फादर गेव हर ए सिंपल टास्क। एक दिन उनके जो पापा थे उन्होंने एक उनको सिंपल टास्क, एक आसान सा काम दिया। ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विद वाटर। उन्होंने 3 बर्तन लिए जो किससे भरे हुए थे? पानी से। पानी से भरे हुए 3 बर्तन उनके पापा ने लिए। ही प्लेस्ड एन एग इन 1 वेसल। तो सुप्रिया के पापा ने एक बर्तन में, है ना बेटा, वेसल होता है बर्तन, एक बर्तन में एक अंडा रखा। ए पोटैटो इन द सेकंड वेसल, जो दूसरा बर्तन था उसमें एक आलू रखा। एंड सम टी लीव्स इन द थर्ड, और तीसरे में कुछ चाय की पत्तियां रखी। तो 3 बर्तन लिए जिसमें क्या है? पानी है। एक में एक अंडा, एक में एक आलू और एक में कुछ चाय की पत्तियां रख दी। ही आस्क सुप्रिया टू कीप एन आई। उन्होंने सुप्रिया को क्या कहा? टू कीप एन आई। कीप एन आई मतलब ध्यान रखना, मतलब इस पर नज़र रखना, इसको देखते रहो। ऑन द वेसल वाइल द 3 आइटम क्या हो जाएंगे? बॉइल्ड हो जाएंगे। वाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड, ठीक है। इसको देखते रहो जबकि क्या हो रहा है? ये तीनों के तीनों जो आइटम हैं वो क्या हो रहे हैं? बॉइल्ड। बॉइल्ड मतलब उबलना। उस पानी को क्या करा जा रहा है? उबाला जा रहा है। 3 चीज़ें उसमें रख दी, एक में एक अंडा, एक में एक आलू और एक में कुछ चाय की पत्तियाँ, और उस पानी को क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं। आफ्टर दे बॉइल्ड, जब वे क्या हो गए? उबल गए। ही आस्क सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग। उन्होंने सुप्रिया को क्या कहा? पील। पील होता बेटा छीलना। आलू को और अंडे को क्या करो? छीलो, ठीक है। उनके ऊपर का जो पापड़ है उसको उतारो। एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, और स्ट्रेन होता है बेटा छानना। चाय की जो पत्तियां उनको क्या करो? छानो। सुप्रिया वाज लेफ्ट पजल्ड। अब सुप्रिया यहाँ पर पजल्ड हो चुकी थी। सुप्रिया पूरी तरह से पजल्ड थी। सुप्रिया को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। सी अंडरस्टूड हर फादर वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। ये तो वो समझ चुकी थी कि उसके पापा उसको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं, किसी है ना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का वर्णन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना मतलब जैसे हम आपको क्लासरूम में किसी टॉपिक को पूरी तरह से समझाते हैं तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बट सी डिडंट नो वट इट वाज। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो क्या था, उसके पापा उसको समझाना क्या चाह रहे थे। इतना तो उसकी समझ में आ चुका था कि पापा कुछ ना कुछ मुझे बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो बात क्या है जो पापा बताना चाह रहे हैं, वो अभी तक उसकी समझ में नहीं आई थी। आगे पढ़िए। हर फादर एक्सप्लेन। अब उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं। ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। तीनों जो आइटम हैं वो किस में रखे गए थे? उबलते हुए पानी में। सी देखो, हाउ दे हैव बिहेव्ड डिफरेंटली।
उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग से बिहेव किया। अंडे ने कैसे बिहेव किया, आलू ने कैसे बिहेव किया, और टी लीव्स चाय की पत्तियों ने कैसे बिहेव किया। ही सेड उन्होंने कहा दैट द पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट, पोटैटो जो आलू था वो तो कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। एग टर्न्ड हार्ड, अंडा कैसे हो गया, वो हार्ड हो गया, ठीक है। एंड द टी लीव्स चेंज द कलर ऑफ द, है ना, कलर एंड टेस्ट ऑफ द वाटर, और चाय की पत्तियों ने क्या कर दिया, पानी के स्वाद को और पानी के रंग को बदल दिया। तो बेटा जब हम आलू को उबालते हैं तो आलू पहले तो कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन बाद में वो कैसा हो जाता है, नरम हो जाता है। पहले हार्ड होता है, उबालने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, आपको पता है। एग में, अंडे में क्या होता है, अगर अंडे को आप ऐसे ही तोड़ोगे तो उसमें से कुछ लिक्विड सा निकलता है, लेकिन जब उसको आप उबाल दो तो फिर वो, जब उसका ऊपर से आप जो पापड़ उतारेंगे तो फिर लिक्विड नहीं निकलता, फिर वो हार्ड निकलता, तो वो हार्ड हो गया। और चाय की पत्तियों ने क्या कर दिया, पानी के स्वाद को और पानी के रंग को बदल दिया। आप समझ रहे होंगे बेटा। ही फर्दर सेड, आगे वे कहते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा, वी ऑल आर लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स, हम सब इन आइटम्स की तरह ही हैं, है ना। कोई आलू की तरह है, कोई अंडे की तरह है, कोई चाय की पत्तियों की तरह है। कोई नरम हो जाता है, कोई कठोर हो जाता है, कोई दूसरे का रंग बदल देता है। When we face a difficult situation, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, we should also choose how to behave, हमें भी ये चूज करना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है। जब हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, ये हमें चूज करना चाहिए। तो बेटा ये तो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो गई। अब आपके पास एक्टिविटी, जो छोटे छोटे टास्क दिए गए, देखो पहला, अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय सुप्रिया फादर, सुप्रिया के फादर द्वारा बोले गए जो सेंटेंस थे उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देखो सुप्रिया के फादर ने क्या क्या कहा था। सुप्रिया के फादर यहाँ से शुरू होते हैं उनको कहना कि ही आस्क्ड सुप्रिया, उन्होंने कहा सुप्रिया को, टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स व्हाइल द 3 आइटम्स, है ना, बॉइल्ड। एक तो ये कहा आफ्टर दे बॉइल्ड। अब वो क्या कहते हैं, ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग, अंडे और आलू को छीलो, मतलब उसका पापड़ उतारो, एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, और चाय की पत्तियों को छानो। ये बातें सुप्रिया के पापा ने कही थी, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब उसके सुप्रिया के पापा ने नीचे कुछ एक्सप्लेन भी किया था, ये भी हम लिखेंगे, हर फादर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, शी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली, ही सेड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट, एग टर्न हार्ड, एंड टी लीव्स चेंज द कलर, है ना, कलर एंड टेस्ट ऑफ द वाटर। ही फर्दर सेड, आगे उन्होंने, है ना, आगे कहा, वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स व्हेन वी फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव। तो ये सारी लाइनें हमने अंडरलाइन कर दी जो जो उन्होंने बोली थी। यही तो टास्क था। इसमें था क्या, हमने ये देखना था जो उन्होंने बातें बोली उसको अंडरलाइन करना था। हमने देख लिया ये बातें उन्होंने बोली थी, इनको अंडरलाइन कर दिया। आसान है, आप देखो अपने आप से कर रहे हैं आप। अब ये एक्टिविटी करने में आपको कहीं से नकल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि आप समझ के कर रहे हैं। अब मैच करना है, अंडा कैसा हो गया था, अंडा तो सॉफ्ट हो गया था। पोटैटो आलू कैसा हो गया था, वो तो नहीं, सॉरी, एग जो है, एग तो हार्ड हो गया था, पोटैटो सॉफ्ट हो गया था, और टी लीव्स ने क्या कर दिया था, कलर चेंज हो गया था। ये हमने ऊपर पढ़ा था। अब देखो तीसरे टास्क में आपके पास है, रीड द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन बातचीत हो रही है बिटवीन जाकिर, एक नया कैरेक्टर आ गया जाकिर जो एक रिपोर्टर है, सुप्रिया एंड सुप्रिया फादर, कंप्लीट द डायलॉग्स, है ना, दैट फॉलो। उनके बीच में जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं ना, जो आपस में वो एक दूसरे से बातें कह रहे हैं, वो हमने कंप्लीट करना। 3 आदमी हो गए, बातें हो रही उनके बीच में, एक जाकिर रिपोर्टर है, सुप्रिया और सुप्रिया के पापा, ये नीचे बातें कर रहे हैं। कुछ बातें में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, ठीक है, ये खाली दे दिए गए, ये हमने पूरा करना है। देखो बहुत आसान है ये भी। जाकिर कहते हैं, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, सुप्रिया से, ठीक है, जाकिर टू सुप्रिया। जाकिर सुप्रिया को कह रहे हैं कि आपके पापा ने आपको क्या काम दिया, ठीक है। देखो क्या काम दिया था। अब हम ऊपर चलते हैं, क्या कहा था, उसको कहा था, यहाँ से लिखेंगे ही आस्क्ड मी। अब सुप्रिया, यहाँ सुप्रिया नहीं लिखेंगे क्योंकि सुप्रिया बोल रही, ही आस्क्ड मी टू कीप एन आई
ऑन द वेसल्स वाइल द 3 आइटम्स, है ना, बॉइल्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, सुप्रिया की जगह मी हो जाएगा क्योंकि सुप्रिया बोल रही है, ठीक है। ही आस्क्ड मी टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स वाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड। बहुत आसान है, आपने कर लिया ना, अपने आप किया, देखो आप नकल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब एक आंसर सुप्रिया ऐसा देगी जिसका जाकिर ने कोई क्वेश्चन पूछना है। आंसर है आई पील्ड द पोटैटो एंड द एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स। अब सुप्रिया जवाब दे रही है कि मैंने आलू और अंडे को छीला और चाय की पत्तियों को छाना। तो इसके लिए जाकिर क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये तो आंसर हो गया। जाकिर यही तो पूछेगा कि तुमने क्या किया। तो जाकिर पूछेगा व्हाट डिड यू डू आफ्टर बॉइलिंग द आइटम्स, ठीक है। जब वो सारे आइटम क्या कर दिए, उबाल दिए, बॉयल कर दिए, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया था, ठीक है। जाकिर ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब जाकिर टू सुप्रिया फादर। अब जाकिर किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तो जाकिर सुप्रिया से बात कर रहे हैं, अब जाकिर बात करेंगे सुप्रिया के फादर से। जाकिर कहते हैं, अब जाकिर सुप्रिया के फादर को कहते हैं व्हाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, कि आपने अपनी बेटी को ये 3 चीज़ें उबालने के लिए क्यों कहा था। देखो वो कुछ समझाना चाह रहे थे। क्या समझाना चाह रहे थे? देखो उन्होंने क्या समझाया। अब वो कहेंगे कि मैंने क्यों कहा था, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन हर दैट हाउ वी बिहेव्ड डिफरेंटली, या हाउ दे हैव बिहेव्ड डिफरेंटली। मैं उनको ये सिखाना चाह रहा था कि when we face a difficult situation we should also choose how to behave, कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। जब हम कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें कैसे उस टाइम बिहेव करना चाहिए, ये मैं सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको उबालने के लिए 3 चीज़ों को कहा। आसान है। लास्ट देखो, जाकिर कहते हैं वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। अब पत्रकार सुप्रिया के पापा से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम सब को एक जैसी सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करना चाहिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर इसके फादर क्या देंगे, वो ये आंसर देंगे कि वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन बिकॉज क्योंकि वी ऑल हैव डिफरेंट नेचर्स, ठीक है। हम सब का नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है, सबका डिफरेंट नेचर होता है, तो इसीलिए सबको सिमिलर सिचुएशन में सब डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो बेटा इस वर्कशीट में आपको ये समझाने का प्रयास किया गया, जब आपके सामने कठिन परिस्थितियाँ होती तो आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। आपको एक अंडे की तरह बिहेव करना है अगर, है ना, या आपको एक आलू की तरह बिहेव करना है, या चाय की पत्ती की तरह, आपको नरम हो जाना है, कठोर हो जाना है, या रंग बदल देना है किसी का, ठीक है। मतलब आपको परिस्थिति के अनुसार, आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आनी है तो जैसा आपको वहाँ बिहेव करना चाहिए उस तरह से बिहेव हमारा होना चाहिए। सबका अलग अलग होता है, अलग अलग जो हमारे पास समस्याएं होती हैं उस टाइम सबका जो बिहेव करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ये हमें इसमें सिखाया गया इस एक्टिविटी शीट में। तो बेटा अपनी एक्टिविटी शीट को आप ध्यान से करो, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा ज़रूर देख लें और ईमानदारी से करें। अपने आंसर अपने आप लिखें, जैसे मैंने बताया ऐसे लिखें। और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो बेटा फ़ोन करके आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।